नमस्कार दोस्तों, आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत है। और एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है। इसमें लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर रखा है। और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में अपन क्या अप्रोच लगा सकते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि कोई दूरी है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग पर अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर लौट जाती है, वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। जैसा इन्होंने फॉर्मूले में लगा रखा है कि 2 × x × दोनों जो चालें थी उनका गुणनफल और दोनों चालों का योग करके इन्होंने निकाला है। लेकिन मान लो पेपर में आप फॉर्मूला भूल जाओ, तब आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, वही प्रश्न मैंने यहाँ लिख रखा है कि डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता। आप कंसेप्ट पे ध्यान देना है ना। 101% आपको समझ में आएगा वीडियो के एंड में कि यार वास्तव में लॉजिक था, लॉजिक बताया। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें कैसे की जाती है। पर 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ और 36 की स्पीड से वापस आ रहा हूँ। डिस्टेंस क्या थी मेरे को नहीं पता और मुझे अपनी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, टोटल समय कितना लगा होगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, x। अब मैं x मान के करूँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर मुझे डिस्टेंस माननी पड़ जाए, अगर मैं कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लूँ इन नंबर के हिसाब से, तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। अगर मुझे यहाँ डिस्टेंस दी हुई होती तो आप क्या करते, उस डिस्टेंस में इसका भाग लगाते तो आपका टाइम आ जाता, इस डिस्टेंस में इसका भाग लगाते टाइम आ जाता, टोटल टाइम नीचे लिखते और डिस्टेंस टोटल होती, आप भागा लगाते, एवरेज स्पीड आ जाती। लेकिन आपको प्रश्न में दे रखा था कि 45 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तो जा रहा है और 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रहा है। डिस्टेंस क्या है आपको नहीं पता। 45 और 36 को देखते हुए कोई एक ऐसा नंबर मानो जो जिसमें भाग 45 का भी चला जाए और 36 का भी चला जाए, तो वह संख्या एलसीएम होगी। इसकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो आप ऐसे डंडा खींचना, स्कूल में खींचते थे जैसे, 45 और ये 36, 180 आएगा इसका। आप लगाओगे, 3 से लगाओगे 15 बार जाएगा, फिर लगाओगे 12 बार जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 4, 5 तरी 15, फिर 4 तरी 12, फिर 5 और 4 का लगा 5 चौक 20 और 3 तरी 9, 3 तरी 9 और 5 दूनी 20, 9 दुआ 180। तो इसे कितना समय लग रहा है, 4 हावर। यहाँ कितना समय लगेगा, 5 हावर। यानी 180 जब ये इस स्पीड से गया तो इसे 4 घंटे लगे। जब ये वापस आया 36 की स्पीड से तो इसे 5 घंटे लगे। हमारे को चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हुआ मेरा, 9 हावर। और टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 180 तो गया और वापस आया हूँगा तो 180 आया हूँगा ना, तो 180 और 180 कितना हुआ, 360 बटा टोटल टाइम कितना हुआ, 9 हावर। 9 से काटूंगा 9 चौक 36, ये आ गया आपका आंसर। एवरेज स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।